बाणभट्ट के हर्षचरित के आधार पर महाराज हर्षवर्धन की कथा। लेखक प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS। ये लघु पुस्तक लेखक ने अगस्त 1994 में लगभग 30 वर्ष पूर्व बच्चों के लिए रोचक भाषा में लिखी थी। बाणभट्ट भारत के 7वीं सदी के महान संस्कृत लेखक और कवि थे। वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान उनके दरबार में कवि थे। बाणभट्ट की प्रमुख कृतियों में महाराज हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षचरितम और कादंबरी शामिल हैं। अथ महाराज हर्षवर्धन की कथा। हमारे देश में जहाँ पर आजकल पंजाब है, वहीं लुधियाना के आसपास एक नगर था जिसे स्थानेश्वर कहते थे। इस स्थानेश्वर में एक बड़े प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन की राजधानी थी। राजा प्रभाकर वर्धन का राज्य इसी के आसपास फैला था। उनके पिता का नाम आदित्यवर्धन था तथा माता का नाम महासेना था। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। राजा प्रभाकर वर्धन के तथा रानी यशोमती के प्रथम पुत्र राज्यवर्धन थे और द्वितीय पुत्र हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के बाद एक पुत्री थी जिसका नाम राज्यश्री था। महाराज हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को हुआ था। राज्यवर्धन उनसे बड़े थे और बहन राज्यश्री उनसे छोटी थी। इस समय कानपुर के आगे कन्नौज नामक नगर है। इसी कन्नौज में उस समय मौखरी परिवार का राज्य था। गृहवर्मन मौखरी राजा थे। इन्हीं गृहवर्मन के साथ राज्यश्री की शादी हुई। शादी के समय गृहवर्मन कन्नौज के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम अवंतीवर्मन मौखरी था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय हूण जाति द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाते थे। बड़ी लड़ाई होती थी। महाराज प्रभाकर वर्धन हूणों से लड़ते लड़ते बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से लड़ने भेजा। हर्षवर्धन छोटे थे, वे जंगल शिकार खेलने चले गए। इसी बीच महाराज प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो गई। हर्ष वापस आ गए, राज्यवर्धन भी आ गए। उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन ने कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे। हर्षवर्धन से उन्होंने कहा कि वे राजपाट संभालें। तब तक खबर आई कि मालवा के राजा ने कन्नौज पर आक्रमण करके राज्यश्री के पति गृहवर्मन को मार डाला है और राज्यश्री अपनी जान बचाकर कि शत्रुओं के हाथ में न पड़ जाएं, जंगलों में भाग गई हैं। राज्यवर्धन सन्यासी बनना चाहते थे, परंतु फौरन उन्होंने कहा कि अपने बहनोई गृहवर्मन की मौत का बदला लेंगे। वे भंडी के साथ 10,000 घुड़सवारों की सेना लेकर कन्नौज की तरफ रवाना हुए। कन्नौज का उस समय नाम कान्यकुब्ज था। भंडी राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री के मामा के पुत्र थे। मामा ने अपने पुत्र भंडी को अपने बहनोई प्रभाकर वर्धन के यहाँ भेज दिया था। इस प्रकार राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और भंडी एक साथ पढ़े और हथियार चलाना सीखे। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था। राज्यवर्धन बड़े सरल थे। उन्हें राजगद्दी से मोह नहीं था, परंतु वे बड़े वीर थे और कुशल योद्धा थे। वे कन्नौज की इस लड़ाई में इसलिए नहीं मारे गए कि उनके पास सेना कम थी या वे वीर नहीं थे। हुआ ये कि कन्नौज को अपने राज्य में मिलाने के लिए गौड़ देश के राजा शशांक ने भी चढ़ाई की थी। राज्यवर्धन ने मालवा के राजा को हरा दिया था, परंतु इसी बीच राजा शशांक ने एक योजना बनाई और उसमें फंसाकर राज्यवर्धन को मार डाला। हर्षवर्धन ने जब सुना तो पहले वे बहुत दुखी हुए और रोए, परंतु फिर सोचा कि ये रोने का समय नहीं है। पहले बहन राज्यश्री को ढूंढना है, उसे बचाना है। फिर गौड़ देश के राजा शशांक से भाई और बहनोई गृहवर्मन की मौत का बदला लेना है। उनके सेनापति सिंहनाद बड़े वीर थे। उन्होंने कहा कि अब महाराज शशांक ही नहीं, अन्य सभी छोटे छोटे राजाओं से लड़ना है और अपना एक बड़ा राज्य स्थापित करके पूरे भारत देश को एक करना है। फिर क्या था, हजारों हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों की सेना तैयार हुई और निकल पड़ी। सभी राजाओं को न्योता दिया गया कि वह या तो युद्ध करे या महाराजाधिराज हर्ष की अधीनता स्वीकार कर लें। अनेक राजाओं ने महाराजाधिराज हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। महाराजाधिराज हर्ष की सेना ने, जिसके नायक भंडी थे, कन्नौज को अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी ओर महाराजाधिराज हर्ष ने विंध्याचल के जंगलों में भटकती और अपने को मार डालने के लिए तैयार अपनी बहन राज्यश्री को खोज निकाला। राज्यश्री की कोई संतान नहीं थी, इसलिए कन्नौज का राज्य भी हर्षवर्धन को मिल गया। वे लगभग सारे उत्तर भारत के राजा हो गए और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
हर्षवर्धन जब स्थानेश्वर के राजा बने थे तब उनकी उम्र केवल 16 साल की थी। 43 वर्ष तक राज्य करने के बाद ईस्वी सन 649 में उनकी मृत्यु हुई। उस समय उनकी उम्र 59 साल की थी। महाराजाधिराज हर्षवर्धन ने लगभग 43 वर्ष तक बहुत अच्छा राज्य किया। वे अच्छे लोगों का बड़ा सम्मान करते थे और बुरे लोगों को बड़ा कठोर दंड देते थे। उन्हें भारत देश के बड़े राजा के रूप में हम सब याद करते हैं। इति महाराज हर्षवर्धन कथा।